आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड लेइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल को हम लगा सकते हैं और हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट के प्रिंसिपल को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था और हमने से कुछ पोस्टुलेट्स देखे थे जिनके बेस पर आपका जो है रिफ्लेक्शन होता है और पोलराइजेशन की इंसिडेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और हमने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर 3 प्रकार से इसका इंसिडेंस करेंगे। 3 प्रकार के, एक तो देखो हम ले रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं नेगेटिव क्रिस्टल, है ना। नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होगा कि आपका जो है ओ रे जो होगी वो ओ रे आपकी क्या चलेगी, ये करेगी लैगिंग करेगी। लैगिंग से होने से मतलब है कि ओ रे की वेलोसिटी, मैंने कहा था उसमें नेगेटिव क्रिस्टल में ओ वेव की वेलोसिटी जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, जब भी किसी डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कैल्साइट के क्रिस्टल में जब हम किसी भी नॉर्मल लाइट को जो कि आपका मोनोक्रोमेटिक है उसको गुजारते हैं उसमें से, तो उसमें क्या होता है वो आपके 2 लाइंस में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है ये आपका जैसे क्रिस्टल है, ये लाइट आया तो यहाँ पर हो जाता है ये 2 रेज में डिवाइड हो जाता है। एक रेज जो इसमें आपके वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और ये ऑर्डिनरी वेव होती है, और दूसरी रेज जिसमें आपके वाइब्रेशंस होते हैं किसके, इसी प्लेन के अंदर ही वाइब्रेशंस होते हैं और ये कहलाती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो जनरेट करती है वो इसका डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ये हमने कहा है उस चीज़ को। तो ये आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करती है, एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट को जनरेट करती है। बट ऑर्डिनरी वेव की सभी डायरेक्शंस में स्पीड जो होती है सेम होती है, इसलिए ऑर्डिनरी वेव क्या करती है आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये इलिप्टिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। साथ ही हम नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव क्रिस्टल में ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आपकी वीओ की वेलोसिटी मतलब ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से कम है। इसका मतलब ये अगर ऑप्टिकल एक्सिस हमने बात करी थी तो ये तो था आपका ऑर्डिनरी वेव के लिए, और ये जो हमारे पास में ये कर्व आया था ये मैंने वेव फ्रंट बनाया था और ये वेव फ्रंट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के लिए था। मतलब कि आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो एग्जिस्ट करेगा इस जो है आपके इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट के अंदर, ये आगे चलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, और ऑर्डिनरी जो वेव फ्रंट है वो पीछे की तरफ चलेगा, मतलब वो अंदर रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव ने बनाया है इस कंडीशन के कारण से। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल एक्सिस हमने अगर ऐसे ली है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल एक्सिस इन दोनों वेव की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। जिस वेलोसिटी से ये वाला ओ वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में चलता है ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में, उसी स्पीड से आपका जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव का वेव फ्रंट भी चलता है इसी ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इस समय ये दोनों एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं, जिसको अपन हाइगन के वेवलेट प्रिंसिपल में हम इसको देख चुके हैं फॉर डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेगेटिव क्रिस्टल में हमेशा आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा अंदर की तरफ रहेगा और ये बाहर की तरफ आपका बनेगा। अगर आपने नेगेटिव क्रिस्टल के थ्रू उसको समझ लिया तो सेम पॉजिटिव क्रिस्टल में हो जाता है। बट पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या हो जाता है, आपका जो ये होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है वो तो बाहर हो जाता है ना, क्योंकि उसमें ये उल्टी कंडीशन हो जाती है, वी ओ इज ग्रेटर देन वी हो जाता है, और आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है और अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ पर कंडीशन होती है। तो हम स्टडी इसको ही करेंगे और उसके थ्रू हम इसको पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए भी लिख सकते हैं, ये हम बिल्कुल लास्ट में जाके कहेंगे। तो ओवरऑल हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। जब से कोई लाइट आपका यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है और इससे 2 वेव्स यहाँ पर जनरेट होती है। एक वेव होती है ऑर्डिनरी वेव जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को बनाती है, दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को बनाती है। ऑर्डिनरी वेव फ्रंट का जो वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में सेम होती है इसलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट की वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, इसीलिए वो इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट को जनरेट करती है। बिकॉज हम नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट का हमने नेगेटिव क्रिस्टल लिया है, नेगेटिव एक्सिस के बेस पे लेते हैं इसको, आगे हम इसको और स्टडी करेंगे। तो नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि आपका ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से कम होती है,
तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ऑर्डिनरी वेव लैगिंग करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव से। इसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेव फ्रंट है, मतलब इलिप्टिकल वेव फ्रंट, दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव ने बनाया है उसके अंदर स्थित होगा। बट अगर इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ये वाली है तो इस ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में चूंकि सारी की सारी वेव चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चाहे ऑर्डिनरी हो सेम स्पीड से चलती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को इस कॉमन पॉइंट पे आके कॉन्साइड करती है और इस कंडीशन में दोनों की स्पीड क्या होती है यहाँ पर सेम होती है। ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम 6 केसेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग पर कोई भी कैल्साइट का आपका क्रिस्टल सपोज करो ऐसे हैं, तो सबसे पहले हम रे को क्या कराएंगे, रे को हम जो है परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाएंगे और फिर इस रे को हम क्या करवाएंगे इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर ऑब्लिक इंसिडेंट करवाएंगे ऐसे, मतलब किसी एंगल पर हम इसको ऑब्लिक इंसिडेंट करवाएंगे। और दोनों कंडीशन में आपकी जो ऑप्टिकल एक्सिस रहेगी वो पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इन द सेम प्लेन, लिख रखा है देखो मैंने, इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब इसी प्लेन में इंसिडेंट कर रहा है और इसी प्लेन में आपका क्या है यहाँ पर ये जो है ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है आपकी। और ऑप्टिकल एक्सिस को मैं इसके बारे में पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये फर्स्ट केस हमारा हो जाएगा, इसमें 2 केस की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक नॉर्मल इंसिडेंट एक ऑप्टिकल ऑब्लिक इंसिडेंट्स। फिर हम बात करेंगे वही चीज़ कि अब ऑप्टिकल एक्सिस कैसे रहेगी, तो ऑप्टिकल एक्सिस जो रहेगी वो ऐसे रहेगी, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अभी प्लेन के पैरेलल थी और सेम प्लेन में, अभी सेम प्लेन में है बट परपेंडिकुलर टू दीज क्रिस्टल, इस क्रिस्टल की जो आपकी सरफेस इसके परपेंडिकुलर है। इसमें भी सेम यही चीज़ होगी, ऑप्टिकल एक्सिस अब यहाँ पर न होने की बजाय अब ऑप्टिकल एक्सिस आपकी कुछ इस जगह पर होगी। और फिर से हम नॉर्मल इंसिडेंट की बात करेंगे और ऑब्लिक इंसिडेंट्स की बात करेंगे, 6 केस हो गए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर जो है ऑप्टिकल एक्सिस को ऐसे नहीं रखेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस को हम किसी एंगल से, ऐसे एंगल से हम क्या कर देंगे इंसिडेंस कर देंगे। मतलब अब ऑप्टिकल एक्सिस पहले पैरेलल थी फिर परपेंडिकुलर है, अब किसी एंगल से झुकी हुई है, ऐसे एंगल से झुकी हुई ऑप्टिकल एक्सिस आपकी, उसमें भी हम नॉर्मल इंसिडेंट और ऑब्लिक इंसिडेंट्स की बात करेंगे, मतलब 6 केस हो गए। इसके बाद क्या होगा, ऑप्टिकल एक्सिस प्लेन में तो है, मतलब सॉरी इसके पैरेलल तो है, बट पैरेलल होने के साथ ही क्या है, मतलब क्रिस्टल आपका इस डायरेक्शन में भी तो होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर, मतलब है तो क्या आपके पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे आएगी। उसमें भी हम अलग अलग केसेस की बात करेंगे और सेम चीज़ हम बात करेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए। फिलहाल हम नेगेटिव क्रिस्टल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे सिलेबस में नेगेटिव क्रिस्टल ही है, हम पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए भी इसको इसी प्रकार से कह सकते हैं। बस वहाँ पर अंतर इतना आएगा कि आपका वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर हो जाएगा और इलिप्टिकल वेव फ्रंट अंदर हो जाएगा, बाकी सेम उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो है यहाँ पर मैंने ऑप्टिकल एक्सिस ली है और ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो क्या है आपका, ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ सबसे पहले मैं, और एंड लेइंग इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसी, ये आपका बोर्ड प्लेन है, इसी प्लेन में आपका रे आएगी और इसी प्लेन में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस रहेगा बट वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं इस कैल्साइट के क्रिस्टल को, सपोज करो ये हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल है ना, और ये मैंने कैल्साइट क्रिस्टल लिया है कुछ ऐसे, ये हमारे पास क्रिस्टल है कैल्साइट का है बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबर ए केस की बात कर रहा हूँ। नंबर ए केस में क्या है आपका, नंबर ए केस में है कि जब आपका जो रे है, ये रे क्या होगी आपकी, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी। रे के नॉर्मली इंसिडेंट्स करने से मतलब है कि अभिलंबवत आपतन, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंबवत आपतन, अभिलंबवत आपतन, अभिलंबवत आपतन की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अभिलंबवत आपतन में क्या होगा, हम उस कंडीशन को देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले वैसे तो बहुत सारी रेज आती है, हम 2 रेज की बात करते हैं। तो हमारे पास एक रे तो आती है कुछ इस तरह से, ये रे आती है, और एक रे आपकी आती है कुछ इस तरह से, ये दूसरी रे आती है, ऐसे बोल दिया मैंने। ये रे आपकी इंसिडेंट पॉइंट इसका ये रे आई है और एज अ वेव फ्रंट ही आता है, बट हम वेव फ्रंट को वेव की भांति शो कर सकते हैं, वेव के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं।
जैसे ही आपके ए बी पॉइंट्स इस जो है डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऑपरेट होते हैं तो इसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट वेव हमारे यहाँ पर जनरेट होने लगती है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है आपकी। तो जब ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा, मैं ऑप्टिकल एक्सिस को ऐसे ले रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्टिकल एक्सिस मेरे पास यहां पर भी तो ऐसे ही होगी और ऑप्टिकल एक्सिस मेरे पास यहां पर भी ऐसे ही होगी। ये तो सारी ऑप्टिकल एक्सिस है, मतलब सारी ऑप्टिकल एक्सिस है, बहुत सारी हो सकती है। अब ऑप्टिकल एक्सिस इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर ऑपरेट कर रही है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है इसके अंदर, यहां से जैसे ही ए आपका लाइट आएगा तो ये आपका कैल्साइट का क्रिस्टल ये इस रे को दो पोर्शन में डिवाइड कर देगा। और चूंकि अपन नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव क्रिस्टल के लिए VO इज लेस देन VE, मतलब ये तो बनेगा आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा यहां से, है ना। ये क्या बनेगा आपका, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से जनरेट होगा। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया मैंने इसका, ठीक है। ये किसके शो करेगा, ये आपके O रे को शो करेगा, O वेव फ्रंट बनेगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि ऑप्टिकल और जो ई वेव क्या करेगी, ई वेव जो है यहां पर कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेगी, इलिप्टिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगी। बट मैंने कहा है कि ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अभी हमने जस्ट बात की थी और ये आपका पोस्टुलेट भी हाइगन का डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, उसमें यह होता है कि ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, VO इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, VE बनता है। मतलब कि जितनी भी वेव्स की वेलोसिटी होती है वो सब सेम होती है। इसका मतलब सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। इसका मतलब ये रहेगा कि आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट यहाँ आएगा तो सही, बट ये इस ऑप्टिकल एक्सिस जो है ना, इस पर ये इसको इससे कॉन्साइड करेगा, यहाँ पर इसको टच करेगा, ठीक है, और टच करके इस तरह से निकलेगा। तो ये आपका O वेव के लिए ये अंदर की तरफ हो गया, और बाहर की तरफ लेता हूँ ये E वेव फ्रंट के लिए सेम चीज़ यहाँ होगी। ये बनेगा आपका स्फेरिकल O वेव फ्रंट के लिए, और ये बनेगा आपका इलिप्टिकल, और ये बनेगा आपका E वेव फ्रंट के लिए, होगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब E वेव फ्रंट के लिए आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि E वेव फ्रंट इज लीडिंग टू O वेव फ्रंट। मतलब O वेव फ्रंट स्फेरिकल है, E वेव फ्रंट आपका इलिप्टिकल है, मतलब दीर्घवृत्तीय है। तो उस कंडीशन में E O को लीड कर रहा है या O E से लैगिंग कर रहा है, मतलब O पीछे और E आगे है, तो दोनों ये तो बाहर की तरफ बनेगा। बट यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस पर ये कंडीशन होती है, मतलब जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा T टाइम में O वेव फ्रंट, उतना ही डिस्टेंस आपका E वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा जो E रे ने बनाया है। तो वो दोनों इस पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये तो रहेगा आपका E वेव फ्रंट का, ये O वेव फ्रंट का, ये E वेव फ्रंट का पोलराइजेशन, ये O वेव फ्रंट का पोलराइजेशन, ये E वेव फ्रंट का पोलराइजेशन डायरेक्शन, और ये O वेव फ्रंट। तो O वेव फ्रंट का पोलराइजेशन कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है। E वेव फ्रंट का प्लेन होता है, तो ये E वेव फ्रंट रहेगा, और ये O वेव फ्रंट का आपका जो है, और ये एक दूसरे से इस तरह बिखर जाएंगे, और आपका लाइट कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ये हो जाएगा आपका E वेव फ्रंट के लिए, ये O वेव फ्रंट के लिए, ये E वेव फ्रंट के लिए, ये O वेव फ्रंट के लिए, ये E वेव फ्रंट के लिए, ये O वेव फ्रंट के लिए। तो इस तरह से आपका लाइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर इसकी मिलती है। सेकेंड केस में हम बात करते हैं, तो सेकेंड केस में यहाँ पर ये होगा कि बी में अपन क्या करेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंट्स करवाएंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब मेरा होता है तिर्यक आपतन, मतलब किसी एंगल पर आपका इंसिडेंस कर रहा है। ऑप्टिकल एक्सिस अभी भी वैसे ही है, और सेम कंडीशन है VO बराबर VE ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखिए जरा, ये रहा आपका डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे पास कैल्साइट का क्रिस्टल लिया है मैंने, तो ये कैल्साइट का क्रिस्टल है यहाँ से, और ये इस पॉइंट पर एक रे ऑपरेट करती है, तो ये रे ऑपरेट करेगी कुछ इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये रे आपकी ऑपरेट करती है कुछ ऐसे। ये आपकी पहली रे है, वैसे तो बहुत सारी रे अपन दो रे लेके चल रहे हैं। ये पॉइंट A पे ऑपरेट हो रही है, ये रे इस पॉइंट B पर ऑपरेट हो रही है, और इस तरह से ये इसका कौन सा इंसिडेंस हो रहा है, ये, और ये इसका वेव फ्रंट है B, इसको नाम दे देता हूँ, तो AB आपका वेव फ्रंट है ये, ठीक है। ये वेव फ्रंट ऐसे आपका ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले आपका A ऑपरेट करेगा,
तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पहले मैं वेव फ्रंट बना देता हूँ उसके ऊपर। जैसे ही ए आपका ऑपरेट यहाँ पर करेगा तो ये आपका क्रिस्टल जो है, और आपका क्या है ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, अभी भी परपेंडिकुलर ही तो है। वो इसी केस की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑपरेट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका ये ए वेव फ्रंट इसके ऊपर ऑपरेट करता है, तो ए वेव फ्रंट के इस पे ऑपरेट करते ही यहां से क्या होता है, इसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है, जिससे दो हमारे पास वेव निकलती है, ई वेव एंड ओ वेव। ओ वेव फ्रंट जनरेट करती है, ई वेव फ्रंट जनरेट करती है, ओ बनाती है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ई वेव फ्रंट बनाती है आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट। मतलब स्फेरिकल वृत्तीय वेव फ्रंट बनाती है ये गोली वेव फ्रंट, और ये बनाती है कौन सा तरंगाग्र बनाती है, ये दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र बनाती है। तो पहले उसको बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने कहा नेगेटिव क्रिस्टल में, तो नेगेटिव क्रिस्टल में ये तो रहेगा आपका ओ वेव फ्रंट, जो कि कैसा होगा आपका स्फेरिकल होगा, ठीक है ना। और ई वेव फ्रंट कैसा होगा आपका इलिप्टिकल होगा। बट ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वीओ बराबर वी, मतलब दोनों वेव फ्रंट की स्पीड एक दूसरे के इक्वल होती है। इसका मतलब सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम सेम है और वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी दोनों की। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर आकर के कॉन्साइड करेंगे ऐसे, और ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ऐसे। ये बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट अंदर की तरफ ओ वाला, ये हो जाएगा आपका ई वेव फ्रंट, इलिप्टिकल वेव फ्रंट। और इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका जो है ये रे कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ये रे निकल जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर जो है आपका ये कह सकते हैं कि जो है आपका पोलराइजेशन हो जाएगा। ये बनाएगा आपका जो है ओ वेव फ्रंट। तो ओ वेव फ्रंट के लिए कुछ ऐसे बनेगा ये। ई वेव फ्रंट निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो ई वेव फ्रंट के लिए कुछ ऐसा रहेगा ऐसे, यही कंडीशन होगी। और इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा कि ये तो बनेगा ई वेव फ्रंट, और यहीं से निकलेगा आपका इधर की तरफ, और ये निकलेगा आपका ओ वेव फ्रंट। मतलब ये ओ रे हो जाएगी और ये आपकी ई रे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्लिक इंसिडेंस करवा रहा हूँ इसको। ऑब्लिक इंसिडेंस दोनों यहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस तरह से कंडीशन होगी। और यहाँ पर हम इसको वापस दोबारा नहीं बनाएंगे, हम इसको डायरेक्टली शो कर देंगे। ये तो रहेगा आपका ई वेव फ्रंट वाला, दोबारा हम स्फीयर ड्रॉ नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम डायरेक्ट इसको बना देंगे ऐसे ही। ये तो हो जाएगा ई वेव फ्रंट से बना हुआ, ई वेव फ्रंट से बना हुआ, और ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा आपका ओ, जिसके वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे इस तरह से ऐसे, है ना, ये ओ ऐसे रहेगा। देखो लिखना कैसे है इसको आपको, इसमें हमें लिखना ये है कि जब आपका जो ये PQ है, ये PQ एक जो है आपका ऑप्टिकल जो ये कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैल्साइट क्रिस्टल का। जब कोई भी रे A एंड B इस PQ सरफेस पर ऑपरेट करता है, तो इस PQ सरफेस पर ऑपरेट करने से यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे ही पॉइंट A इस पॉइंट पर पहुँचता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस पॉइंट पर पहुँचता है, तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना चालू हो जाती है। और सेकेंड मीडियम में क्या करती है, ये जो है स्पीड से कुछ स्पीड से यहाँ पर चलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकेंड वेव मीडियम में चलेंगी और किसी स्पीड से चल करके जाएंगी और आगे की तरफ बढ़ती है। जितने टाइम में आपका जो है, अब देखो मैं इसका वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर वेव फ्रंट क्या होगा इसका, तो ये वेव फ्रंट इसका ये वाला होगा, ये जो मैंने बनाया है ना, ये इसका कॉमन वेव फ्रंट होगा। और यहाँ पर वेव फ्रंट क्या बनेगा, यहाँ पर आपका वेव फ्रंट एक तो ऐसा बनेगा, और ये भी आपका क्या होगा, कॉमन वेव फ्रंट ही होगा। वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट, जितने टाइम में A इस A डैश तक पहुंच जाता है, उतने टाइम में B कहां पहुंच पाता है, B डैश तक ही पहुंच पाता है। ये सबसे पहले A आया था, तो A से वेवलेट्स बनेंगी। तो जितने टाइम में A डैश तक पहुंचता है, E वेव फ्रंट और O वेव फ्रंट को जनरेट करते हुए, उतने ही टाइम में B डैश तक पहुंचता है। तो A डैश B डैश हमारे पास में एक नया, एक न्यू रिफ्रैक्टिंग क्या होगा आपका, यहां से जो है रिफ्रैक्टिंग है ना, रिफ्रैक्टिंग है ये, तो न्यू रिफ्रैक्टिंग आपका जो है वेव फ्रंट बनेगा। भाई इसमें आपको लिखना इतना ही है, ध्यान समझ लें इस चीज को कि भाई मैंने पहले ऑप्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑपरेट करवाया है,
और यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, आपके परपेंडिकुलर है, और ये आपकी जो है प्लेन है, जिस पर कैल्साइट क्रिस्टल का प्लेन है जो डबल आपका रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है, वर्क करता है, और ये नेगेटिव क्रिस्टल है। इसमें दो प्रकार के इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, जब रे आपकी नॉर्मली अभिलंबवत आपतित होती है और जब रे आपकी ऑब्लिक अर्थात तिर्यक आपतित होती है। जब मैं नॉर्मली रे को नॉर्मली बात कर रहा हूं यहां से, तो जब आपका रे ए एंड बी इस सरफेस पी क्यू के ऊपर, देखो लिखना आपको इसमें क्या है, लिखना आपको इसमें इतना ही है कि भाई यहां पर जब कोई रे, सबसे पहले ये पॉइंट हम डाल देंगे और कहेंगे कि ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो आपकी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है पी क्यू इसके परपेंडिकुलर होती है। जब कोई वेव फ्रंट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का वेव फ्रंट जब इस प्लेन पी क्यू पर नॉर्मली इंसिडेंस करता है, तो इस कंडीशन में ए और बी दोनों पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लग जाते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करने लग जाते हैं, जिससे नई नई तरंगिकाएं बनना चालू हो जाती है और दूसरे मीडियम में ये आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही बिंदु ए, हम बिंदु ए की बात कर लेते हैं, तो बिंदु ए पर ये आपका जैसे ही वेव यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर ईच पॉइंट इसका एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है। मैंने कहा है कि यहाँ से ई वेव फ्रंट, ओ वेव फ्रंट के लिए स्फेरिकल आपका वेव फ्रंट बनता है, ई रे के लिए इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट बनता है, और यहाँ पर जो है ये बन गया आपका अंदर, बिकॉज नेगेटिव क्रिस्टल में ये पीछे रहता है, ये आगे रहता है, तो यहाँ पर आपका जो इलिप्टिकल जो वेव फ्रंट रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, जो ई रे बनाएगी। ऑप्टिकल जो आपका वेव फ्रंट है, ओ वेव फ्रंट, ऑर्डिनरी वेव के लिए जो वेव फ्रंट, साधारण जो वेव फ्रंट है, वो साधारण वेव फ्रंट, साधारण तरंगाग्र इसके अंदर की तरफ होगा और ये आपका गोलीय वेव फ्रंट बनाएगा। ये यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में VO इज इक्वल टू VE होता है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस दोनों वेव ट्रेवल करेंगी, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, और इस प्रकार से ये आपके दो वेव फ्रंट मिलेंगे, E एंड O दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में होंगे। ये डॉट के द्वारा मैंने O वेव फ्रंट को शो कर रखा है, जिसके आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इन द प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और ये आपके E वेव फ्रंट को शो करता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका पोलराइजेशन हो जाता है। सेम चीज हम बी के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी के लिए भी होगा यदि अपन इन दोनों पॉइंट। तो देखिए फाइनली हम इस ये एग्जाम में आपका 6 मार्क्स में, 4 to 6 मार्क्स में इसको पूछा जाता है और एक केस इसका पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इसको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पर आपका जो है पी क्यू एक डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कैल्साइट का कोई यहाँ पर क्रिस्टल है आपका, जो इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली जो आपकी रे होती है, कैसी है, अनपोलराइज्ड रे है, उस अनपोलराइज्ड रे को पोलराइज्ड कर देता है। जैसे ही कोई लाइट इसके ऊपर ऑपरेट करता है तो ये दो रेज में इसको डिवाइड कर देता है। एक रे होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे असाधारण किरण, और दूसरी होती है आपकी ऑर्डिनरी रे साधारण किरण। साधारण किरण हमने यहाँ पर नेगेटिव क्रिस्टल लिया है, नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर आपका जो ओ वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सभी डिस्टेंस में इक्वल होती है, तो मतलब इसकी स्पीड सभी डायरेक्शंस में इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, और ई वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, तो ये इलिप्टिकल वेव फ्रंट को जनरेट करता है। और ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में VO इज इक्वल टू VE होता है। नंबर 1, जब क्या है आपका कि ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है दिस प्लेन के, और जैसे आपका कोई वेव फ्रंट AB इस PQ डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ऑपरेट करता है, तो यहाँ से क्या होने लगता है कि इसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करने लगता है, जिससे नई नई तरंगिकाएं बनने लगती है। और यहाँ पर हमारे पास दो वेव फ्रंट बन जाते हैं। ये कैल्साइट क्रिस्टल दो वेव फ्रंट बनाता है, E वेव फ्रंट एंड O वेव फ्रंट। O वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, E वेव फ्रंट इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। और बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव क्रिस्टल के लिए O वेव फ्रंट की स्पीड E वेव फ्रंट की स्पीड से कम होती है, इसीलिए O वेव फ्रंट आपका अंदर की ओर होता है और E वेव फ्रंट आपका बाहर की ओर होता है। बट ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों जो रेज होती है वो सेम टाइम में सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इस कारण से दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को A' पर कॉन्साइड करते हैं। सेम चीज़ यहाँ B के लिए भी होती है, और इस प्रकार से मिलने वाला लाइट
पोलराइज्ड लाइट हो जाता है। और हमने ऑर्डिनरी वेव के लिए जो पोलराइजेशन डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, जिसे हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के लिए जो वाइब्रेशन सेम प्लेन में होते हैं, जिसे हमने एरो के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर वेव फ्रंट ये बन जाता है। अगर हम बात करेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस की, तो आपका जो लाइट आ रहा है, लाइट इस डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ऑपरेट तो होता है, और ये ऑपरेट करता है किसके ऊपर, तिर्यक आपतित होता है। ए बी वेव फ्रंट इसका आता है। सबसे पहले जैसे ही पॉइंट ए इस पी क्यू रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ जाता है तो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर बनना चालू हो जाती है, मतलब ई और ओ वेवलेट्स यहाँ पर बनना चालू हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर ओ वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल होता है और कम स्पीड से चलता है। ई वेव फ्रंट यहाँ पर जो इलिप्टिकल होता है ये अधिक स्पीड से चलता है, ज़्यादा स्पीड चलता है। तो इसी कारण से ओ वेव फ्रंट अंदर और ई वेव फ्रंट बाहर की तरफ बनता है। बट ऑप्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड सेम होती है और दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपके यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉन्साइड करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श यहाँ पर करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट ए डैश को बी डैश से और इस ई इसको इससे मिला तो हमें दो वेव फ्रंट यहाँ पर मिलते हैं, और दोनों वेव फ्रंट क्या होंगे, आपके रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होते हैं। तो इस प्रकार से लाइट का यहाँ पर रिफ्रैक्शन यहाँ हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस में क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर इसको मिटा देता हूं, सिर्फ इसको इतना सा चेंज कर रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्सिस जो होगी वो आपके पैरेलल मतलब समांतर होगी इसके। तो यहां से क्या होगा, इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। तो इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूं तो यहां पर क्या होगा, वही हम दो फिर से बात करेंगे इसमें। अब ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, पैरेलल है आपके किसके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल है। तो पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल वाली कंडीशन में ये होगा जैसे कि ये आपका डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है ना, ये आपका डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कैल्साइट का क्रिस्टल है। और ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो इसी डायरेक्शन में, यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस मतलब ये है ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस डायरेक्शन में है पी क्यू, और ऑप्टिकल एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में है पी क्यू। वही चीज इसके ऊपर एक वेव फ्रंट आता है। पहले हम कौन सी बात करेंगे, रे नॉर्मली अभिलंबवत आपतन की बात करेंगे। तो ये आपका अभिलंबवत आपतन होता है, यहां से ये अभिलंबवत आपतन होता है इसका। तो अभिलंबवत आपतन की कंडीशन में क्या होगा, तो अभिलंबवत आपतन की कंडीशन में ये आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो अभिलंबवत आपतन की कंडीशन में क्या होगा कि ये रे आपकी आती है और अभिलंबवत यहाँ पर आपतित होती है। तो अभिलंबवत आपतन की कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो अभिलंबवत आपतन की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये लाइट आपका पॉइंट ए पॉइंट बी पर पहुँचता है तो यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर बनने लगती है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स बिल्कुल बनना यहाँ पर चालू हो जाती है, और क्या होती है ये जो है अगले जो इस रिफ्लेक्टिव म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, इसमें आगे की ओर बढ़ती है यहाँ पर ये। और हम ये जानते हैं कि ई लाइट के लिए क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ही होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। और हमने पढ़ा है कि निकोल प्रिज्म में, और ये क्या बनता है आपका म्यू ओ बनता है। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से ही बनता है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है यहाँ पर, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। अब क्या होगा देखो, जैसे ये आपका अब आपका ऑप्टिकल एक्सिस वैसे है, तो सबसे पहले क्या हम ऑर्डिनरी वेव की बात, तो ऑर्डिनरी वेव क्या बनाएगी आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ उसको मैं। तो ये आपका जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसा बना देगी ये, तो ये बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा बिल्कुल। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा आपका, बनेगा। और ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में आपका ये बनेगा कौन सा है, ये बन जाएगा आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट, ऐसे बनेगा। और यहां पर ये कॉन्साइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है। तो ओ रे यहां से यहां जितना डायरेक्शन ट्रेवल करेगी, ई रे भी यहां से यहां तक उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो यहां पर एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, और यहां पर जो अपने पास में ये आपका जो है इस डायरेक्शन में ये बनेगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा इसका ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे थी, ध्यान रखना है। अभी ऑप्टिकल एक्सिस पहले ऐसे ली थी, अब ऐसे लिया ऑप्टिकल एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। ये डॉट के थ्रू शो कर रहा हूं मैं किस पोलराइजेशन को, इस ओ वेव फ्रंट के पोलराइजेशन को,
है ना। और ये जो एरो के थ्रू जो प्लेन में ही वाइब्रेशंस को शो करता है, तो ये शो करता है किसको, आपके ई वेव फ्रंट के वाइब्रेशंस को शो करता है। तो इस प्रकार से आपका जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हो जाएगा रिफ्लेक्शन। सेम चीज़ मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी आपका यही वेव फ्रंट है, यही ये बाहर की तरफ रहेगा, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा और इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे और ये यहाँ पर आपका जो हो जाएगा इसका ये कह सकते हैं पोलराइजेशन हो जाएगा। तो O और ई वेव फ्रंट इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकता हूँ, ये O के लिए और ये E के लिए। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंस में आपका इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। अगर हम ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करें, तिर्यक आपतन की बात करें, तो तिर्यक आपतन में कंडीशन क्या होगी, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर ये वही डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है PQ, और ऑब्लिक इंसिडेंस वही वाला हो रहा है आपका कि ये आपका वेव फ्रंट आ रहा है, ये वेव फ्रंट है आपका, ये यहाँ से सबसे पहले वेव फ्रंट का पॉइंट A यहाँ पर ऑपरेट होता है और ये पॉइंट भी कुछ दूरी पर होता है। जैसे पॉइंट A पर यहाँ पर आपका वेव फ्रंट आता है तो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर बनना चालू हो जाती है और अब यहाँ पर होता है आपका, तो यहाँ पर ये वेव फ्रंट बनाएंगे तो O बनाएगी आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी और ई रे बनाएगी आपका जो है इलिप्टिकल वेव फ्रंट बनाएगी और दोनों कॉन्साइड करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी क्या है, ये जो है इसी डायरेक्शन में प्लेन पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हैं। तो ये आपका O वेव फ्रंट होगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आपका E वेव फ्रंट होगा और इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा यहाँ से ये रे ऐसे निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये पोलराइजेशन होगा आपका ये वाला, ये बनेगा आपका O वेव फ्रंट का पोलराइजेशन, ये रहेगा आपका E वेव फ्रंट या E वेव का पोलराइजेशन। ये इस तरह से कंडीशन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी और यहाँ पर आपका ये नॉर्मल, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पर भी आपका नॉर्मल बिल्कुल इसी तरह से होगा। अब दोबारा मैं इस वेव फ्रंट को चाहूँ तो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये वेव फ्रंट बना दिया मैंने, ये आपका O वेव के लिए है और यहाँ पर कॉन्साइड करेंगे और ये बनेगा आपका E वेव फ्रंट के लिए। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है O के लिए, ये इलिप्टिकल वेव फ्रंट है E के लिए और यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों कॉन्साइड करेंगे। यहाँ से ये बनेगा आपका कौन सा है, ये बन जाएगा O वाला वेव फ्रंट होगा O रे के लिए और यहाँ से ये निकलेगा आपका E वेव फ्रंट जिसके वाइब्रेशंस कुछ ऐसे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाता है, ये जो है इसका पोलराइजेशन हो जाता है और इस तरह से ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए ये आपका वेव फ्रंट यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात फिर से करेंगे, बट अब हम जो ऑप्टिकल एक्सिस को किसी एंगल पर इंसिडेंस लेंगे। अभी हमने ऐसे लिया था, फिर ऐसे लिया था, अब हम इसको ऑप्टिकल एक्सिस को ऐसे इंसिडेंस करवाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे लिए वेव फ्रंट किस तरह का जनरेट होता है।